student, today we are going to start a fresh topic. The name of that one is voice. And there are two types of the voice we have heard so many times. First one is active voice. I think so everybody knows about this. And second one is passive voice. So what is the actual uses of these two types of the sentences, or what are the major uses of voice in our communication skills? So we have to learn the basic concept of these. First of all, I just want to tell you about what is the actual meaning of active. Active means when a subject do the work in a free mode if he want to do that. So this is called active voice. And when a sentence and when a subject in a sentence when a subject receive a work by someone, this is called passive voice. Okay, so here is a subject is receiver of a task by someone. जैसे मैं आपसे कहूँगी भाई से कि भाई मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है ना? So this is my duty and this is my work. Okay, I do this task according to my planning. Work like this. और जैसे मैं कहूँ मुझे पढ़ाया जाता है, या मैं कहूँ आपसे तो आई राइट अ लेटर, मैं एक खत लिखता हूँ, और मैं कहूँ मुझसे खत लिखवाया जाता है या एक खत मेरे द्वारा लिखा जाता है. तो these are two conditions we have to follow. Okay, just got it. और इसको आगे लेकर चलते हैं. Okay, my dear kids, with a few points I have to complete this task here. Okay, now let's move forward. Second रो लेते हैं. अब now we have to learn some concepts. Concepts it says, देखो सबसे पहले आपको सीखना है पैरामीटर ऑफ वॉइसेस. ऐसे कितने सेंटेंसेस होते हैं जिनका पैसिव वॉइस बनाया जाता है. तो आपने नाम सुना होगा बेटा टेंसेस के बारे में. हाउ मेनी? प्रेजेंट टेंस. सेकंड वन इज पास्ट टेंस और थर्ड वन इज फ्यूचर टेंस. नाइस. ओके, आई थिंक यू नो. नाउ सब पार्ट्स भी होते हैं. देयर आर सब पार्ट्स. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. फर्स्ट वन इज simple sentence, simple tense. You can say just like an indefinite tense. Second one is continuous tense. Continuous, ठीक है ना? इसको continuous भी बोलते हैं, continuous भी बोलते हैं, as your wish. Second one is perfect and third one is PC, perfect continuous tenses. So same as it is, we have to follow here 1, 2, 3. These name will be same from here and these name also be same here. अब मैं बताना चाह रहा हूँ ऐसे कितने टेंसेस हैं जिनका पैसिव वॉइस बनता है. तो बेटा यहाँ पर देखो 1, 2, 3 और 1, 3. इसका भी नहीं बनता है, इसका भी नहीं बनता है, इसका मतलब समझिए लास्ट में जितने भी आपके पीसी आते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस, उनका कोई भी आपका पैसिव वॉइस नहीं बनता है. समझ में आया आपको? पहला रूल तो ये है. दूसरा एग्जांपल है ये, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस. एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे आई शैल बी प्लेइंग. आई शैल बी. इसी तरह से हमारा आता है ये वाला, जितने भी आपके बीन वाले आते हैं, यू नो वेल. देखो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? हैज बीन. पास्ट परफेक्ट में हैड बीन और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव बीन. तो ये जितने भी आपके बीन वाले सेंटेंसेस होंगे इनका किसी का भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा. Do you understand? Let's move forward. अब हम सीखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा. What is the transitive verb? क्या हमारी transitive verb क्या होती है और what is the intransitive verb? Intransitive verb क्या होती है? What is the actual meaning? तो देखो बेटा इससे यहाँ पर आपको नॉर्मली आप समझ सकते हैं ट्रांजिटिव वर्ब दैट ऑलवेज कंटेन द ऑब्जेक्ट विद इटसेल्फ. जैसे शी कंट्रोल द सिचुएशन. So like this is the transitive verb. And intransitive verb I am beating. So there is no object is given. ठीक है ना? अब कोई एग्जांपल और मैं अगर डिफरेंट लिखूं, I am going
टू स्टूडेंट इज एग्जांपल सच आई एम गोइंग टू। तो आपको लग रहा होगा स्कूल पे यहाँ पर एक नाम है, दिस कैन बी अ ट्रांजिटिव वर्ब बट नॉट, दिस नॉट अ ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए प्रीपोजिशन ऑलरेडी गिवन है। तो एक चीज और बता दूं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब का मेन फर्क क्या होता है, व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस। जब भी हम कोई काम करते हैं, जैसे मैं इमेजिन करो खाना खाता हूँ, तो मैं अपना खाना मैं किसी और से करा सकता हूँ, बोलो करा सकता हूँ, नहीं करा सकता। ऐसी तरह से मैं इमेजिन करो मैं रो रहा हूँ, तो मैं अपने बदले का किसी से रुला सकता हूँ। यानी ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो काम हम खुद करते हैं और वैसे ही काम कोई दूसरा भी कर सकता है, ठीक है ना। ओके, सच टाइप ऑफ दैट। ओके, हम अपना काम किसी दूसरे से भी करा सकते हैं, दीज आर द ट्रांजिटिव वर्ब। सो हम चलते हैं आगे, लेट्स मूव फॉरवर्ड। कुछ रूल्स है वो आपको हम बताते हैं। फर्स्ट वन इज हियर कि पहला रूल क्या है, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 ये कहता है कि इसमें कुछ रूल्स होते हैं जो हमको अप्लाई करने होते हैं। यहाँ से समझ लेते हैं 1 2 3। इसकी कंडीशन है, हम आपको ध्यान से सुन लीजिए सारे बच्चे। स्टेप नंबर 1 है ये हमारा स्टेप 1। यहाँ पर क्या करना है, इमेजिन करो दीज आर 1 2 3 नंबर्स हैज बीन गिवन जस्ट लाइक अ सेंटेंस इज हियर। आपको क्या करना है, इनको इधर करना है, यहाँ पर और यहाँ पर। कैन यू एबल टू डू दिस टास्क, कर पाएंगे आप? आई थिंक कर पाएंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर और यहाँ पर कुछ लिखना है एक्स्ट्रा अपनी तरफ से, लाइक दिस। क्या लिखना है यहाँ पे, यहाँ पर यू विल राइट बाई और यू विल राइट HB। क्या लिखेंगे, HB। और यहाँ पर भी आपको कुछ करना है, इसमें आपको क्या जोड़ना है, आपको ED या वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसको बोलते हैं आप, ठीक है ना। एग्जाम्पल में देता हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा बॉयज प्ले हॉकी। आई राइट इन दिस एग्जाम्पल। अब मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ 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 लाइक दिस कर देंगे इसको। हॉकी यहाँ पर आ जाएगा। एवरीबॉडी नोज कि सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, सो प्ले। और यहाँ पर क्या जाएगा आपका, बॉयज स्मॉल लेटर से लिखेंगे। यहाँ पर क्या लगाना है, बाय। यहाँ पर HB लगानी है। HB का मतलब इज RM was verb। तो अभी हम इज RM को सीखते हैं। हॉकी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, इज। अब थर्ड रूल हमने क्या बताया था, इसमें ED जोड़ देंगे। अगर ED ना जोड़े तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, तो इसमें ED लगा देंगे। ये हमारा एग्जाम्पल बन गया। समझ में आया आपको? कैन यू डू फॉर नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। अब बताओ उसको कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, द वर्ब। यहाँ पे डू, यहाँ पे गर्ल्स। ओके, गर्ल्स अकॉर्डिंग बाय, अकॉर्डिंग इज। अपनी डू का डूइंग नहीं कर सकते तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी, डिड। डिड या कुछ और, फर्स्ट फॉर्म डू, सेकंड फॉर्म डिड और थर्ड फॉर्म डन। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, वी विल राइट हियर डन। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, डन। ये हमारा एक एग्जांपल हो गया, समझ में आया। आगे चलते हैं थोड़ा सा और, लेट्स मूव फॉरवर्ड। स्टेप नंबर नेक्स्ट लेते। अभी इमेजिन करो प्यारे बच्चों, आपने सीखा है ये नाउन से आपका बनाने का कंडीशन। आगे चलते हैं, अभी आपने सीखा है नाउन फॉर्मेशंस वाले से, नाउन फॉर्मेशन से। ओके, अब हम सीखते हैं प्रोनाउन से। क्या सीखते हैं हम, प्रोनाउन से। तो प्रोनाउन केवल, नाउन अनलिमिटेड होंगे, प्रोनाउन केवल आपको 5 प्रोनाउन पे बात करना है। 5 कौन कौन से हैं आपके, आई, बी, यू, शी और दे। ये 5 वर्ड्स ऐसे हैं, अगर मैं